जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। ड्यू टू सम रीजंस वी हैव ऑनलाइन क्लास। और जो आज हमने टॉपिक पढ़ना था क्लास में, अगर हमारी वर्चुअल क्लास ना होती तो ये कोलोमोग्रोव सिमरन टेस्ट था हमारा, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो टेस्ट है हमारे पास, ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। आपको पता है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी जो अजम्पशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या नॉर्मल डाटा के ऊपर फिट ना हो रही हूँ, तो तब हम ये करते हैं। तो उनमें से एक टेस्ट ये है, कोलमोग्रोव सिमरनोव टेस्ट इसका नाम है। थोड़ा मुश्किल है नाम, लेकिन आप इसको प्रोनाउंसिएट करके इसको बेहतर अपना कर सकते हैं। और जो कोलमोग्रोव सिमरनोव टेस्ट है आर यूजफुल नॉन पैरामेट्रिक प्रोसीजर्स फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब ये जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, इसको एज अ मतलब इस तरह पे भी हम ले सकते हैं इसको कि एज अ गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि इसके अलावा एक और भी टेस्ट होता है हमारे पास जो गुडनेस ऑफ फिट के लिए, जिसको हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर को भी हम गुडनेस ऑफ फिट के नाम से जानते हैं, और ये भी हम इसको भी वो कहते हैं कि इस प्रोसीजर के तहत और इसके मुतबादिल के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। The one sample test was proposed in 1933 by Ian Kolmogorov, while the two sample test was developed in 1939 by N.T. Simronov। अब इसमें दो डिफरेंट टेस्ट हैं, मतलब दो बंदों ने बनाए। जो वन सैंपल के लिए टेस्ट था ये वाला, तो वो उसने एएन ने बनाया, और जो एनटी था सिमरन ने, उसने बनाया टू सैंपल के लिए। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, मेन वाइटनिंग टेस्ट था, विलकॉक्सन रैंक टेस्ट था, ये थे मतलब जिस पे वहाँ पे मेंशन होता है कि सम टेस्ट फॉर वन सैंपल और सम टेस्ट फॉर टू सैंपल। जैसे हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए देखा था, ठीक है ना, यानी एक से ज़्यादा हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो तो तब कौन सा टेस्ट लगते हैं। तो ऐसे ही वन सैंपल टू टेस्ट के लिए, टू सैंपल के लिए भी हम ये टेस्ट उसको वो कर रहे हैं। Because of similarities between the test procedure which are based on cumulative distribution function or cumulative relative frequency distribution, both name are associated with the one sample and the two sample test। वो कहता है कि इन दोनों टेस्टों के जो कैलकुलेशन के, मतलब जो भी इसको फाइंड आउट करने के, फिगर आउट करने के जो भी प्रोसीजर थे, वो दोनों सेम ही थे। तो इसलिए इन दोनों को एसोसिएट कर दिया गया एक नाम के साथ, यानी वन सैंपल वाले को भी और टू सैंपल वाले को भी। तो उसके बाद है द कोलमोग्रोव सिमरन ऑफ वन सैंपल टेस्ट। अब वो पहले आपको ये बताएगा कि जो वन सैंपल टेस्ट है उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसकी स्टैटिस्टिक्स थी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड सैंपल के लिए। तो सिमरन वन सैंपल टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब जिस जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसको भी हम गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं, तो ये उसका एज अ अल्टरनेटिव के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं इस टेस्ट को। दिस टेस्ट कंपेयर्स अ cumulative distribution function based on the sample observation with some specified population distribution with the random sample has been drawn। The hypothesis is to be tested in the random sample comes from a completely specified distribution. Let Sn of x denote the cumulative distribution function based on the random sample of n observation, that is Sx जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो जी है हमारे पास स्मॉल k ओवर स्मॉल n के, वेयर k इज द नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, और जो x है आर इक्वल टू वो है हमारे पास f नॉट ऑफ x भी है हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है। Then if our hypothesis that the sample observation come from the specified distribution is true, for every value of x, s and x is expected to be fairly close to f naught of x. A large difference between s of x n minus f of x n provide the evidence of rejecting the null hypothesis। वो कहता है कि जो हमारे पास दो फंक्शन हैं एस ऑफ एन और जो एफ ऑफ नॉट एक्स है, अगर इन दोनों का लार्ज डिफरेंस हो तो वो हमारे पास एक कंप्लीट एविडेंस है रिजेक्टिंग का नल हाइपोथेसिस का।
यानी कि हम जो एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। The test is therefore based on the maximum absolute difference dn defined by। अब जो absolute difference होगा हम वो कैसे लेंगे, वो लेंगे हम dn से मैक्सिमम Sn माइनस एफ नॉट। अब इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेंगे। The null hypothesis is rejected when dn exceed the critical value for the chosen level of significance। The critical values are obtained from special table C, table A22, Steele and Torrey's second edition। ये उसने एक लिंक दिया है कि इसमें आप जाके इसका टेबल भी देख सकते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। उसके बाद ये Komolov Simron one sample test is also used for testing hypothesis about discrete distribution। The test is more powerful than the chi-square। अब बेसिकली जो हमारे पास chi-square टेस्ट है वो भी इसी ही मकसद के लिए होता है, लेकिन चूंकि वो लेस एफिशिएंट है तो उस एफिशिएंसी को इन्हांसमेंट करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करेंगे जिसको हम कोलमोग्रोव सिमरोनोव वन सैंपल टेस्ट कह रहे हैं। तो उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास वो हो जाता है कोलमोग्रोव सिमरन टू सैंपल के लिए। This test deals with the agreement between two sample cumulative distribution। The null hypothesis to be tested is that two independent sample comes from the identically distribution population f of xi, and the alternative hypothesis is that they come from population having different cumulative distribution। इन सिंबॉलिकली हम इनको कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास इनका हाइपोथेसिस बनेगा, जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो है हमारे पास f ऑफ x f1 x1 इज इक्वल टू f2 x2। अब इसमें चूंकि हमारे पास दो डिफरेंट सैंपल हैं या दो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कह रहा है कि जो f1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ f2 x2 के इक्वल है, और अल्टरनेटिव में उसके उलट हो जाता है तो वो डेफिनेटली हमारे पास नॉन इक्वल टू हो जाएगी, यानी इक्वल टू नहीं है कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेकंड। For this purpose we compare the sample cumulative relative frequency distribution S of xi at each sample value after ranking all value together in case the ungrouped data। The cumulative distribution of both sample are expected to fairly close to each other if h naught is true। The large difference between them at any point is therefore evidence of rejecting the null hypothesis। Let S of nx and Sn2x denote the cumulative frequency distribution of two independent sample of size n1 और n2। तो ये अगर हमारे पास दो डिफरेंट हैं तो वो डेफिनेटली हम उसको n1 और n2 से कर देंगे। तो ये उसकी फिर मजीद स्टैटिस्टिक्स हो गई हमारे पास। अब ये जो कॉई स्क्वायर है ये फार्मूला देखें, जो बोथ सैंपल ऑफ n1 n2 ग्रेटर देन 40 फॉर वन टेल टेस्ट द स्टैटिस्टिक्स इज यूज इज। अगर हमारे पास जो ग्रेटर देन n है वो n1 का और n2 दोनों का वो 40 से ग्रेटर होगा तो फिर हम ये यूज करेंगे कॉई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 d का स्क्वायर n1 n2 over n1 plus n2 which is the approximately chi-square with degree of freedom 2। अब the null hypothesis reject if अगर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू थी वो 2 के हिसाब से देखी है हमने टेबल में तो वो 5.99 है। the test based on chi-square approximation may also be with used with small sample। will illustrate the procedure of the following example। अब ये एग्जांपल है, इसको भी हम देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास फॉलोइंग स्कोर्स और obtained by the ruling तो 6 साइड डाई 10 टाइम्स 344 ये कोई डाई हैं जो उसने मतलब रोल की हैं, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन बनी है वो ये हैं। अब उसके बाद हम वी टेस्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस पॉपुलेशन इज यूनिफॉर्म और इज नॉट यूनिफॉर्म। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास ये है। कैलकुलेशन में हमारे पास उसने बता दी कि जो 0 है वो 1 है, वो 0 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 2 दफ़ा, 4 जो हमारे पास 3 दफ़ा और 6 2 दफ़ा। इसी तरह हमारे पास उसकी वो फ्रीक्वेंसी भी हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 0 2 4 अगर आप इसको ऐड करते रहेंगे तो ये हमारे पास 0 4 6 7 8 10, तो ये हमारे पास उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद आप इसको प्रोबेबिलिटी 1/6 के साथ से कर लेंगे। ये हमारे पास एस ऑफ